हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से और बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपको वहाँ पे बेल आइकन दिखेगा, जिसको ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। मैं आपका दोस्त अंकेश कुमार राज। इस प्रकार आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग फिजिक्स के 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे और ये जो है ये पार्ट 5 है, समझ गए। ये जो है ये क्या है, ये पार्ट 5 वीडियो है और लास्ट वीडियो है इलेक्ट्रिक करंट का, समझ गए। इससे पहले आप जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, समझ गए। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये सब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, समझ गए। उसका लिंक मैं जो हूँ पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में, समझ गए। उसका लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। अभी मैं पार्ट 5 स्टार्ट करने वाला हूँ। ये क्या है, पार्ट 5 है। पार्ट 5 का ये जो है 20 क्वेश्चन जो बच गया था उसको मैं आज लेकर आया हूँ। इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन इसका जो है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक के सिरों के विभवांतर 1.5 वोल्ट हैं। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कार्य करेगा। तो इसमें ओवरऑल कार्य पूछा गया है और हमें दे क्या रखा है, वोल्टेज। वोल्टेज दे रखा, वोल्टेज इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट, समझ गए। और वर्क पूछ रखा है, वर्क हमें पूछ रखा है। और वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू, जहाँ W वर्क है, V वोल्टेज और Q आवेश है। और 1 कूलम आवेश बराबर होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है 1.6 और 1 इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश, समझ गए। -19 कूलम आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश। तो हमें Q की वैल्यू पता चल गई, W की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, W की वैल्यू निकालनी है। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, V Q। तो V क्या है मेरे पास, हमारे पास 1.5 वोल्ट इंटू 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, समझ गए। तो जब आप इसको गुना कीजिएगा 1.6 इंटू 1.5 को, तो ये क्या हो जाएगा 160 और इसको 5 बार 80, 160 और 80 को जोड़िए कितना होता है 160 प्लस 80 को जोड़िए तो 0 का 0 हो जाएगा, 814 का 4 हो जाएगा, बाकी एक 200 समथिंग आता है, 240। तो 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, समझ गए। ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 2 वोल्ट है। इस चालक में 0.1 कूलम आवेश प्रवाहित होने पर कार्य होगा। फिर से कार्य पूछा है और कार्य का फॉर्मूला हमें पता है। तो W इज इक्वल टू क्या होगा V Q, और V की वैल्यू क्या दे रखी है 2 वोल्ट गुणे Q की वैल्यू 0.1 कूलम। इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो बटे में 10 आएगा और इस 2 से इस 10 को काट दीजिए 5 बार में, और जब 5 को 1 से भाग दीजिएगा तो यहाँ 0.2 आपको निकल के आ जाएगा,
सो 0.2 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वी में दे रखा है। तो इसका राइट आंसर 0.2 जूल हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जूल बटे कूलाम निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी ओम और ऑप्शन नंबर डी वाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वाट हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, सॉरी वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है? वोल्ट इज इक्वल टू होता है जूल वटे में कूलाम। क्या होता है? जूल वटे में कूलाम। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जूल वटे में कूलाम क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शुष्क का बाहरी खोल जिसमें मसाला भरा होता है वह किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कांच का, ऑप्शन नंबर बी कार्बन का, ऑप्शन नंबर सी लोहे का और ऑप्शन नंबर डी जस्ते का। तो ये जो है ये जस्ते का बना होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विद्युत सेल स्रोत है। विद्युत सेल किसका स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनों का, ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर सी विद्युत आवेश का और ऑप्शन नंबर डी विद्युत धारा का। तो विद्युत सेल जो स्रोत है वो विद्युत धारा का स्रोत है। किसका स्रोत है? विद्युत धारा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा न्यूमेरिकल है। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है ये न्यूमेरिकल है कि किसी चालक में धारा का मान 200 मिली एम्पियर है, इससे होकर प्रति सेकंड मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो प्रति सेकंड जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो ये क्या हमसे पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने गुजरेंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। समझ गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है क्यू बटे में टी। क्यू बटे में टी और क्यू का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एन ई। समझ गए। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई बटे में टी। समझ गए। सॉरी ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। समझ गए। में धारा का मान दे रखा है आई इज इक्वल टू 200 मिली एम्पियर। समझ गए। और टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड टाइम दे रखा है। तो उसमें क्यू आई इज इक्वल टू क्यू बटे टी का फॉर्मूला लगेगा, जो क्यू इज इक्वल टू होता है एन ई बटे में टी। तो आई का वैल्यू दे रखा है, एन का वैल्यू पूछा है। आई का वैल्यू दे रखा है 200 गुने 1 मिली एम्पियर में होता है 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। तो 200 मिली एम्पियर में 200 गुने 10 के पावर माइनस 3 इक्वल टू एन ई। एन गुने ई का मान क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और बटे में 1 हो जाएगा, चूँकि टाइम 1 है। समझ गए। 1 सेकेंड है। तो अब क्या होगा? ये एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 गुने 10 के घात माइनस 3 और बटे में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा और ये 3 इससे कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 10 के पावर 16 हो जाएगा। अब क्या हमें मिलता है? एन इज इक्वल टू 200 गुने 10 के पावर 16 बटे में 1.6। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। समझ गए। ये पॉइंट जो उड़ेगा ऊपर जाके 10 हो जाएगा। समझ गए। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसके बाद आप इन दोनों को काटिए, इन दोनों को काटिएगा पॉइंट में कुछ, उसके बाद ये दोनों जुटेगा तो 10 के पावर 17 हो जाएगा। और इन दोनों को काटिएगा तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1.50 इंटू 10 टू द पावर 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। इसका राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ में से 4 एम्पियर धारा का प्रयोग करने पर 36,000 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में समय लगेगा। तो टाइम पूछ रहा है। करंट की वैल्यू दे रखी है 4 एम्पियर और उसके बाद क्यू की वैल्यू दे रखी है 36
1000 कूलम और टी की वैल्यू पूछी है कितना समय लगेगा, समझ गए। तो I इज इक्वल टू क्यू बटे टी, ये फॉर्मूला होता है। और I हमें दे रखा है, करंट दे रखा है 4 एम्पियर और कूलम आवेश जो है 36,000 है, क्यू की वैल्यू बटे में टी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो 4 गुने टी हो जाएगा, उसके बाद उधर 36,000 बचेगा, समझ गए। और टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 36,000 बटे में 4, ये 9,000 निकल के आ जाएगा, 9,000 सेकेंड। 9,000 सेकेंड हमारा आंसर होगा। चूँकि यहाँ घंटा में दिया है तो 9,000 सेकेंड है, इसको मिनट में बदलेंगे बटे 60। इसको काटेंगे, 6 एकम 6, 6 पच्चे 30, 0। 150 मिनट आ गया। मिनट में भी हमारा आंसर नहीं है, इसको घंटा में बदलेंगे, फिर बटे में 60 करेंगे। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2.5 घंटा निकल के आ गए, 2.5 आवर, समझ गए। तो इसका राइट आंसर जो होगा 2.5 घंटा, वी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच 10 कूलम आवेश प्रवाहित करने में 250 जूल ऊर्जा व्यय होती है। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। इसमें विभवांतर पूछ रखा है, क्यू की वैल्यू दे रखी है 10 कूलम और डब्लू की वैल्यू दे रखी है 250 जूल, समझ गए। और वी की वैल्यू पूछ रखी है, तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू डब्लू बटे में क्यू। तो डब्लू की वैल्यू क्या है 250 और क्यू की वैल्यू क्या है 10 कूलम, ये 0 से 0 कटेगा और वोल्टेज क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू 25 वोल्ट। 25 वोल्ट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं कैसे क्वेश्चन खटाखट से पटापट बनते जा रहा है। तो आपको सिर्फ जो है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, समझ गए। आप लोग यदि कमेंट कीजिएगा तो मैं एक फॉर्मूला का वीडियो स्पेशल बना दूंगा, इससे आपका बेसिस जो है मजबूत रहेगा, समझ गए। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक तार में 2 मिलीसेकेंड में 400 माइक्रोकूलम का आवेश गुजरता है, तो धारा का औसत मान क्या होगा। तो टाइम दे रखा है हमें, टाइम क्या दे रखा है 2 मिलीसेकेंड और क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 400 माइक्रोकूलम और आई पूछ रहा है, समझ गए। तो 1 माइक्रोकूलम में होता है 10 के पावर -6 कूलम और 1 मिलीसेकेंड में होता है, 1 मिलीसेकेंड में 10 के पावर -3 सेकेंड होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए, तब आपसे ये क्वेश्चन जो है बन पाएगा। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला से क्यू की वैल्यू 400 माइक्रोकूलम है, तो 400 गुने 10 के पावर -6 हो जाएगा। वटे में क्या हो जाएगा, 2 मिलीसेकेंड है तो 2 गुने 10 के पावर -3 हो जाएगा, समझ गए। यहाँ -6 है, -3 से -3 इधर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -3 बचेगा। 2 से 200 बार में कट जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 गुने 10 के घात -3, समझ गए। 200 गुने 10 के घात -3 को 10 के घात -3 को 1 बटे 10 के घात 3 लिख सकते हैं, या इसको 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 5 बार में, यहाँ 0.2 एम्पियर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। हमारे पास अब टाइम बहुत कम बचा है, चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, इसलिए मैं फटाफट से सारा क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल का प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप VVI क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ, समझ गए। इतना दिन से आप लोगों का बेस मजबूत हो गया होगा, इसलिए मैं जो हूँ रफ्तार में भाग रहा हूँ, समझ गए। तरह से इसको क्रैश कोर्स मान लीजिए। 0.2 एम्पियर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत लेपन में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर
36,000 कूलाम आवेश का प्रवाह हुआ, विद्युत लेपन में समय लगा। तो हमें दे क्या रखा है, आई दे रखा है I = 10 एम्पियर। उसके बाद क्यू की वैल्यू दे रखी है 36,000 कूलाम और टी की वैल्यू पूछ रखी है, समझ गए। तो आई = क्या होता है, क्यू बटे में टी। आई की वैल्यू दे रखी है 10 = क्यू की वैल्यू 36,000 बटे में टी। तो यहाँ से टी क्या हो जाएगा हमारा 36,000 बटे में 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 3600 सेकेंड समय आ जाएगा। क्योंकि यहाँ घंटा में दे रखा है तो इसको पहले मिनट में बदलेंगे, मिनट में 60 मिनट हो गया। अभी 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो 1 घंटा जो है ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत हीटर लगाने से, समझ गए, विद्युत हीटर लगाने से लाइट डिम पड़ जाती है, क्योंकि इसका कारण आप लोग बताइए। विद्युत हीटर लगाने से लाइट डिम क्यों पड़ जाती है, समझ गए। विद्युत हीटर लगाने से लाइट डिम पड़ जाती है, क्यों। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, वोल्टेज अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, हीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, हीटर अधिक प्रबलता की धारा लेता है। ऑप्शन नंबर डी, विद्युत हीटर के प्रतिरोधक तार का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि विद्युत हीटर जो है अधिक प्रबलता की धारा लेता है, समझ गए। विद्युत हीटर अधिक प्रबलता की धारा लेता है, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विद्युत हीटर का तार जो है, विद्युत हीटर का तार वो किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर ए लोहे का, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर डी तांबे का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइक्रोम का, क्योंकि नाइक्रोम भी एक मिश्र धातु है निकेल और क्रोमियम की। विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का ही बनाया जाता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि घरों में जो मुख्य लाइन के तार होते हैं, घरों में मुख्य लाइन के तार होते हैं वो कैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दोनों गर्म होते हैं, ऑप्शन नंबर बी दोनों ठंडे, ऑप्शन नंबर सी एक गर्म था दूसरा ठंडा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक गर्म तथा दूसरा ठंडा, समझ गए। घरों में मुख्य लाइन के तार एक गर्म तथा दूसरा ठंडा होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये हर बार के साइंस के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में साइंस का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें ये क्वेश्चन जो है हर वक्त मौजूद रहता है। तो 1 नंबर इससे आप पा सकते हैं, 1 नंबर आज आप लिख लीजिए, समझ गए। तो ये क्या कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र कौन है, विद्युत ऊर्जा किस यंत्र से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्विच, ऑप्शन नंबर बी वाट घंटा मीटर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है प्लग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाट घंटा मीटर, समझ गए। वाट घंटा मीटर से विद्युत ऊर्जा मापा जाता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, घरों में विद्युत ऊर्जा की माप किस मात्रक से की जाती है। वही प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की माप किस मात्रक से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए किलोवाट प्रति घंटा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर सी किलो स्क्वायर वाट स्क्वायर घंटा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किलोवाट घंटा, समझ गए। किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा की माप करती है और 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेक्चर 2 में मैंने बताया था, समझ गए। लेक्चर 2 में भी मैंने बताया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 3.6 × 10⁻6 जूल, समझ गए, इतना होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथों में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में बल्ब किस लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर बी समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित क्रम में और ऑप्शन नंबर डी श्रेणी अथवा समांतर क्रम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। घर में जो विद्युत परिपथ में आपका बल्ब लगा होता है वो समांतर क्रम में लगा होता है। क्योंकि श्रेणी क्रम में लगा रहेगा तो वोल्टेज बदलते रहता है, श्रेणी क्रम में करंट बदलते रहता है, करंट वोल्टेज जो है श्रेणी क्रम में बदलते रहता है। इस प्रकार से बल्ब जो है ठीक से नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में लाल रंग का तार प्रयुक्त होता है। ये प्रश्न भी मैंने आपको बताया था कि इस तार के रंग से भी जुड़ा प्रश्न 1-2 नंबर का आ जाता है। समझ गए? तो आ ही गया। घरेलू विद्युत परिपथ में लाल रंग का तार प्रयुक्त होता है किस लिए? ऑप्शन नंबर ए फेज वायर के लिए, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रल वायर के लिए, ऑप्शन नंबर सी अर्थ वायर के लिए, ऑप्शन नंबर डी किसी भी वायर के लिए नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेज वायर के लिए, या इसी को लाइव तार भी कहते हैं, इसी को गर्म तार भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? लाइव तार। समझ गए? इसी को लाइव तार कहते हैं या इसी को गर्म तार कहते हैं और इसी को विद्युन्मय तार भी कहते हैं। समझ गए? आपको इतना सारा नाम दिया जाएगा एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये यदि आप पढ़े होंगे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फ्यूज तार के पदार्थ का गलनांक होना चाहिए। फ्यूज तार के पदार्थ का गलनांक कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अधिक, ऑप्शन नंबर बी कम, ऑप्शन नंबर सी वायरिंग में प्रयुक्त किए गए पदार्थ के बराबर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम। उसका गलनांक जो है उसका गलनांक कम होना चाहिए। समझ गए? उसका गलनांक कम होना चाहिए। समझ गए? ओ यार ये क्या हो जाता है वक्त पर, सॉरी दोस्तों। इसका गलनांक जो होता है वो कम होना चाहिए। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है घरों में विद्युत परिपथ में विद्युत यंत्रों को लगाया जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत यंत्रों को किस क्रम में लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर बी समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित क्रम में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। घरेलू परिपथ में किसी भी यंत्र हो, पंखा हो, बल्ब हो या कुछ भी हो, वो हमेशा समांतर क्रम में ही लगाया जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सामान्यतः प्रयोग होने वाली फ्यूज तार किसकी बनी होती है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पार्ट 5 जो आज मैंने आपको पढ़ाया इससे आप कंप्लीट कर लीजिए कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर तो इस वीडियो से बने हैं। समझ गए? तो ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रश्न क्या कह रहा है कि सामान्यतः प्रयोग होने वाली फ्यूज तार किसकी बनी होती है? फ्यूज तार जो बनी होती है ऑप्शन नंबर ए है निकिल अथवा नाइक्रोम से, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, टीन तथा शीशे के एलॉय से, ऑप्शन नंबर सी है टीन तथा निकिल एलॉय से, ऑप्शन नंबर डी है शीशा तथा निकिल एलॉय से। एलॉय का मतलब क्या होता है? एलॉय ये इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है मिश्र धातु। मतलब क्या होता है? मिश्र धातु। तो सामान्यतः प्रयोग होने वाली फ्यूज तार जो बनी होती है वो तांबा, टीन तथा शीशे के एलॉय से बनी होती है। समझ गए? समझ गए दोस्तों? यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। समझ गए? टोटल प्रश्न हमारा आज का क्लियर हुआ। टोटल प्रश्न जो है आज का हमारा क्लियर हो गया है। समझ गए? यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समझ गए? इसी के साथ वीडियो की एंडिंग करते हैं। समझ गए? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।